गाइस, दिस इज आकाश भाविस्कर। आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ उसके ऊपर हम लोग आज बातें करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है एंड कॉन्ट्रैक्ट में कितने पर्सन होने चाहिए और क्या क्या लगता है, इसके ऊपर हम लोग अभी ये वाला वीडियो हम लोग उसके ऊपर जानेंगे। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिलेट से हमें ये पता चलता है कि एनफोर्स कैसे हुआ और कैसे आया, कितने सेक्शंस थे और अभी कितने सेक्शंस हैं। पहले 124 से 238 ये सेकेंड पार्ट, पहला पार्ट 1 से लेके 75 तक ये सिर्फ प्रिंसिपल बताता था, ठीक है। उसके बाद में जो 124 से लेके 238 है उसमें क्या क्या काइंड्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं, गारंटी क्या है, बेलमेंट क्या है, प्लेज क्या है, एजेंसी क्या है, वो सब 124 से लेके 238 के बारे में। इसका डेफिनेशन सेक्शन 24H में एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इतना ही बताया गया है। उसके ऊपर क्या बोला गया, जब एग्रीमेंट और ऑब्लिगेशन जब एक साथ कंबाइन होते हैं तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अभी देखते हैं एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट में क्या है, हर एक प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। मतलब क्या, जो भी प्रॉमिस किया है और जो प्रॉमिस किया है उसको निभाने का, और जो निभाते हैं वे जिससे कंसिडरेशन बनता है और उसको एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B of the Indian Contract Act, when the person to whom the proposal is made significance has thereto the proposal is said to be accepted। मतलब क्या, अगर समझो एक रोशनी करके है और एक मिहिर करके है। रोशनी ने क्या किया, बोला कि मैं तुझे आज गिफ्ट करूँ, कार दूंगी, इसको तू एक्सेप्ट कर देना। मतलब क्या, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या बना था, पहले मिहिर ने उसको पे किया था 5 लाख रुपीज़, तो रोशनी ने क्या किया 5 लाख लिया और कार उसको दी। तो मिहिर को राइट था कि ये रिसीव, कार कौन रिसीव करेगा, सिर्फ मिहिर करेगा, दूसरा कोई पर्सन नहीं करेगा। सो क्या, अभी ये कार जब वो पूरा सेल होने के बाद में इसके पास गई तो ये एग्रीमेंट कंप्लीट हुआ। मतलब क्या, अरे पहले रोशनी ने प्रॉमिस किया कि मैं तुझे कार दूंगी और यहाँ पे मिहिर ने उसको एक्सेप्ट किया, तब जाके ये पूरा एग्रीमेंट क्लियर हुआ, ठीक है। एग्रीमेंट में क्या होता है, 2 पर्सन लगते हैं जहाँ पे, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन लगते हैं जहाँ पे उन लोग प्रॉमिस किया जाता है और वो सेकेंड प्रॉमिस उसको निभाना पड़ता है, ठीक है। और कंसेंट एड इडम मतलब क्या, जहाँ पे दोनों एग्रीमेंट, दोनों पार्टीज का सेम सीन होने चाहिए, सेंस होने चाहिए और सेम टाइम में, और दोनों लोग एक साथ उस एग्रीमेंट को मतलब हाँ बोलने चाहिए, और तब जाके वो पूरा एग्रीमेंट बनता है। ऑब्लिगेशन में अभी समझो कि एक पर्सन है, मतलब जैसे समझो रामलाल है, रामलाल ने क्या किया, उसने बोला कि मैं पे करूँगा ए को 1 लाख रुपए। रामलाल ने मिस्टर ए को बोला कि मैं तुझे 1 लाख रुपए पे करूँगा, तो ए पे जब करेगा तो वो पूरा ऑब्लिगेशन कहलाएगा, समझे। उसके बाद में कौन से एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जैसे सोशल काम होगा, जैसे पति पत्नी में कुछ ना कुछ बोला रहेगा। आज मतलब समझो एक पति ने उसके पत्नी को बोला कि आज मैं आपको सब्जी लेके आऊँगा, लेकिन वो लाया नहीं या फिर लाया, तो एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में एसेंशियल एलिमेंट्स बताए गए थे, वैलिड एलिमेंट्स क्या क्या है कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। पहले ऑफर और प्रपोजल, जो अगर दोनों वन पार्टी ने बनाया है और सेकेंड पार्टी उसको, अनदर पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रही है, वो उसके साथ कंसेंट एड इडम भी है, तो वो एक एग्रीमेंट है। देन उसके बाद में दोनों के अंदर लीगल इंटेंशन है कि लीगली सब कुछ काम करे, लाइक पेमेंट का हो गया, जो भी है वो सब कुछ लीगली है। थर्ड, जो भी एग्रीमेंट है उसके पीछे एक सपोर्टिव लॉफुल कंसिडरेशन है। मतलब लॉफुल कंसिडरेशन मतलब क्या, अगर मतलब समझो कि हितेश करके एक लड़का है, ठीक है, उसने उसके दोस्त को बोला कि तू आज ए करके आ, मतलब ए लिख के आ, मेरे बुक भर के आ, मतलब जो भी होमवर्क दिया वो तू करके आ, उसके दोस्त को बोला, और मैं तुझे 50 रुपीज़ वाली डायरी मिल्क दूंगा। तो वो उसके दोस्त ने कर दिया।
तो एक लॉफुल है, लेकिन उसके जगह पे हितेश ने बोला ये तू काम कर, तेरे दुश्मन को मैं मार के आता हूँ, तो ये अनलॉफुल कंसिडरेशन हुआ, उसकी वजह से ये एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा। समझा? दोनों पार्टीज का जेन्युइन कंसिडरेशन होनी चाहिए, दोनों लोग हाँ बोलने चाहिए, दोनों के अंदर कंसेंट होनी चाहिए, हाँ चलेगा ठीक है, ये सब उसके अंदर आता है। ठीक है, द एग्रीमेंट इज कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म, दैट इज इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। मतलब क्या, अगर मतलब कंसिडरेशन में ऐसे बोल दिया, मतलब क्या हुआ, अपना मिस्टर ए ने बोला, मिस्टर ए बोलता है किसको, अंजलि को बोलता है, मिस्टर ए ने अंजलि को बोला कि तू एक काम कर, ठीक है, एक मतलब बोला एक काम कर, और जो ऐसे काम कर जो हो ही नहीं सकता उससे, तो ए एग्रीमेंट नहीं हो सकता और एक कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आते हैं ऑफर, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस क्या होता है। ऑफर मतलब क्या, समझो किसी ने ऑफर किया है, मतलब ऑफर मतलब क्या, मीर ने मुस्तफ़ा को ऑफर किया कि ये देख भाई, ऐसे बोला, ये देख भाई मैं तुझे है ना 50,000 रुपये दे रहा हूँ, तू मुझे ये वाली बाइक चाहिए तो ये वाला दे। इसने क्या किया, ऑफर किया, मीर ने मुस्तफ़ा को ऑफर किया। मुस्तफ़ा ने क्या किया, अगर मुस्तफ़ा ने उस प्रपोजल का, उस ऑफर का एक्सेप्टेंस किया, एक्सेप्टेंस मतलब हाँ बोल दिया, तो वो ऑटोमेटिकली एक एग्रीमेंट बन के कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एक्सेप्टेंस मीन्स क्या, इसने बोला ठीक है चलेगा, तू मुझे 50,000 रुपये दे और बाद में बाइक लेके जा, तो ये होता है उसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक गवर्निंग ऑफर्स मतलब क्या, अगर क्या क्या होता है, एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, मतलब क्या, ऑफर ने आज मन में अपना मतलब सोच लिया था, मीर ने सोच लिया कि मैं मुस्तफ़ा को बोलूँगा कि 50,000 रुपये का मैं दूंगा तुझे, तू बाइक देना, अभी मन में रखा है, और मुस्तफ़ा को थोड़ी ना दूसरों का मन का पता चलता है। तो ऑटोमेटिकली क्या, जो भी ऑफ़र बना रहे हैं, मतलब ऑफ़र जो भी है वो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा किसे, ऑफरी से, और तभी कम्युनिकेट करते वक्त अगर ऑफरी को पसंद आया तो एक्सेप्ट भी कर सकता है, नहीं पसंद आया तो रिजेक्ट भी कर सकता है वही टाइम पे। ठीक है, ये सब होता है ऑफर के बीच में। ऑफर्स में कैसे कैसे अलग अलग टाइप्स है। ऑफर डिस्टिंग्विश फॉर्म में अभी बता रहा हूँ। पहले इनविटेशन टू ट्रीट और इनविटेशन टू मेक एन ऑफर, मतलब क्या, सब लोग को इनवाइट करो, बेड पे लगाओ, और बीडिंग होता है ना, वो इनविटेशन ऑफर है। ठीक है, सेकंड कम्युनिकेट करना पड़ता है, नेगोशिएशन, मतलब क्या, जिसको भी आपको बताना है उससे कम्युनिकेट करो, उससे इंफॉर्मेशन बताओ और उसको नेगोशिएट करो। ठीक है, ये दो तीन टाइप्स है। ठीक है, अभी ऑफर कैसे डील करता है सेक्शन 6 में बताया गया था। सेक्शन 6 डील्स विथ वेरियस मॉडल ऑफ लैप्स ऑफ एन ऑफर इफ द स्टेट्स दैट एन ऑफर लैप्सेस इफ। अभी देखो, समझो एक टाइम ऐसे हुआ अचानक से उसने नहीं बोल दिया, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम इफ एनी, और आफ्टर रीजनेबल टाइम इफ नॉट नन इज स्पेसिफाइड। देखो क्या हुआ, अपना रामू काका था और एक शाम था। रामू काका ने क्या किया, रामू काका ने कॉल लगाया किसको, शाम को, बोला कि देख आज शाम तक तेरी है ना सब्जी आ जानी चाहिए। ठीक है, इतना ही बोल दिया, इतना ही बोला। उसके बाद में क्या हुआ, इतना बोलने के बाद में शाम को है ना सब्जी ही नहीं दी, किस मतलब जो भी सब्जी थी वो लानी थी, तो रामू काका को आ गया गुस्सा। अभी रामू काका ने जस्ट बोला था कि सब्जी लेके आओ, कौन सा टाइम कुछ बोला था क्या, हाँ शाम तक बोला था, लेकिन उसने कुछ बोला था कि कुछ पैसे दूंगा क्या दूंगा, कुछ नहीं बोला। सेकंड, इसने एक्सेप्ट ही नहीं किया उसी टाइम, उसने बोला हाँ ठीक है, ऐसे कॉल पे तो बोला ही नहीं, तो वहाँ पे ऑफर हुआ लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था। इफ़ ऑफर ही मतलब ये देखो ऑफर है और ऑफर ही है, ऑफर जो भी किया और ऑफर ही ने अगर रिजेक्ट किया या फिर रिफ्यूजल किया, मतलब नहीं करूँगा, एक्सेप्ट नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली ऑफर जो था वो नहीं हो गया, सिंपल है। समझा? उसके बाद में एक्सेप्टेंस मतलब आपको सबको पता है, किसने प्रपोजल किया तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं, इतना सबको पता है। तो ये सेक्शन 2 बी में क्या बोला था,
A person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. The proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. देखो क्या हुआ, ऑफर किया, ठीक है, देखो सेक्शन 2 भी क्या बोलता है, तो प्रपोजल किया, ठीक है, प्रपोजल करने के बाद में ये एक्सेप्ट होता है, जब वो एक्सेप्ट करने के बाद में वो प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है, यहाँ से प्रपोजल हुआ, यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ, तो दोनों मिला के क्या हो जाता है, प्रॉमिस हो जाता है, ठीक है। अभी देखो एक्सेप्टेंस कैसे हो सकते हैं, एक तो रिटर्न में होगा, बोल के हो सकता है सामने सामने, ये 2 टाइम में ही होगा, या फिर बोला है कि होने वाला है, इम्प्लाई किया है दोनों कंडक्ट पार्टीज ने, तो ऑटोमेटिकली होगा। थर्ड, ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड, पहले तो ऑफर जो भी किया था वो एक्सेप्ट होने चाहिए, अगर एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो कैसे बनेगा। थर्ड, उसके बाद में अगर अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट एंड मस्ट बी करस्पॉन्डेंट विथ ऑल द टर्म्स ऑफ ऑफर, मतलब क्या, एक्सेप्ट हुआ है, ऑफर ही ने भी सब कुछ हाँ बोला है, और उसके अंदर कुछ अनलीगल काम नहीं होने चाहिए, अनक्वालिफाइड नहीं होने चाहिए, मतलब क्या, वो बोल रहा है कि समझो मैं तुझे कार गिफ्ट करूँगा, मतलब क्या, शिवम ने क्या किया, डिम्पल को बोला, शिवम ने क्या बोला, डिम्पल को बोला कि मैं तुझे स्कूटी दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बदले तू मुझे जिसके साथ, मतलब शिवम का जिसके साथ झगड़ा हुआ था उसको 3-4 चमाट मार किया, तो ये सब नहीं हो सकता क्योंकि ये अनलीगल है, और अनक्वालिफिकेशन, क्योंकि डिम्पल उस लड़के को मार ही नहीं सकती, मतलब मारेगी नहीं, क्योंकि उसका भी दोस्त हो सकता है, मार नहीं सकती मतलब मारेगी नहीं। या फिर ऐसे भी हो सकता है, अगर ऑफर किया था 1000 रुपये का, बोला कि मैं 1000 रुपये दूंगा, ऑफर किया था ऑफरी को 1000 रुपये दूंगा, लेकिन ऑफरी के टाइम में जब वो देने जाता है तो उसने 9 से मतलब 1000 रुपये नहीं दिया, 990 रुपये दिया, तो ये क्या हो गया, ये अगर वो वाले टाइम में लैप्स किया, मतलब उस पैसे भी लैप्स किए, और क्या हुआ, टाइम भी, मतलब उस टाइम पे उसने ऑफरी को कम पैसे दिए, तो ये क्या बोला जाएगा, और रिजेक्ट कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। स्टैंडिंग ऑफर मतलब क्या होता है, वेर अ पर्सन ऑफर्स टू अनदर टू सप्लाई स्पेसिफिक गुड up to a stated quantity or in any quantity which may be required at a certain rate during a fixed period, he makes a standing offer। मतलब क्या, रेणुका करके एक लड़की है और जाके एक मार्कर खरीदने गई, मार्कर खरीदते वक्त उसने बोला कि आज मुझे 100 मार्कर चाहिए उस दुकानदार को, तो दुकानदार बोला ठीक है, तो सप्लाई वो वाले टाइम में उसने देखा कि अभी उस टाइम में उसने चेक नहीं किया, ठीक है, उसने सब कुछ हाँ हाँ बोल दिया, सब कुछ हो गया, रेट वगैरह फिक्स कर दिया, बाद में टाइम फिक्स कर दिया कब लाना है, मतलब शाम को लेके आए, दूसरे दिन मतलब 3-4 दिन के बाद पेमेंट कर दूंगी, एंड इतना इतना रेट लगा दो और इतना इतना पीरियड, तो एक क्या होता है, स्टैंडिंग ऑफर। अभी टिकट्स क्या होता है, टिकट परचेस फॉर एंट्रेंस इनटू प्लेस ऑफ अम्यूजमेंट और टिकट इशूड बाय रेलवे और बस कंपनीज, क्लॉक रूम टिकट्स और मैनी टाइप ऑफ टिकट्स प्रिंटेड होते हैं, जो न्यूमरस टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, तभी हम लोग क्या करते हैं, पे करते हैं, राइट, पे करने के बाद हम हमें टिकट देते हैं, और टिकट का हम लोग कहाँ पे भी हो उस सर्विस के लिए हम लोग वो यूज़ करते हैं, ठीक है, लाइक हम लोग ट्रेन के टाइम में, बस के टाइम में हम लोग जब टिकट खरीदते हैं तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वाले टाइम के लिए। कॉन्ट्रैक्ट्स बाय पोस्ट मतलब क्या, एन ऑफर बाय पोस्ट में बी एक्सेप्टेड बाय पोस्ट अनलेस द ऑफर इंडिकेट्स एनीथिंग टू कॉन्ट्ररी, any offer is made only when it is actually reaches the offeree and not before, that is when the letter containing the offer is delivered to the offeree। मतलब क्या, an acceptance is made as far as the offerer is concerned as soon as the letter containing the acceptance is posted to offerer, corrects the address, it binds the offerer but not acceptor। मतलब क्या, अभी देखो पहले कंसिडरेशन क्या था कि जिस टाइम में बोला है उसी टाइम पे ला भाई, ऑफर जब किया ऑफरर ने हाँ बोला है और उसने नहीं कुछ मतलब टाइमिंग का कुछ नहीं इंडिकेट किया और उसी टाइम में बोला है तो ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, कुछ भी एड्रेस अगर कुछ चेंज किया है उसके टाइम में एड्रेस चेंज पहले ही बता देना चाहिए, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या फिर वाले टाइम में एक्सेप्टर ही नहीं आ रहा तो
ये सब होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर टेलीफोन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन आर रिगार्डेड द सेम प्रिंसिपल इन नेगोशिएटेड बाय द पार्टीज इन द एक्चुअल प्रेजेंस इन ईच अदर इन बोथ द केस। ये देखो ओरली हो रहा है, कॉल किया है, समझो कल्पेश ने कॉल किया है मिस्टर ए को। कल्पेश ने मिस्टर ए को बोला है कि हेलो 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 इतना इतना मतलब मुझे सामान भेज। किसने? कल्पेश ने मिस्टर ए को बोला इतना इतना सामान भेज। जब इतना इतना सामान भेज बोलता है और तभी उसे टाइम मतलब समझो इसने बोला कि हेलो मुझे ना नहीं 10 चौक के बॉक्सेस चाहिए है, 10 चौक के बॉक्सेस चाहिए। उसी टाइम में मिस्टर ए को सुना ही नहीं देता, सुना ही नहीं दिया तो उसको कैसे पता चलेगा? और अगर उसको पता ही नहीं चला और उसके बाद में क्या हुआ, मतलब इसने बोला ठीक है, उसको हाँ, उसने हाँ बोल दिया, मतलब उसका उस टाइम में क्या हो गया, आवाज़ ब्रेक हो गया, हाँ ऐसे बोल दिया और बोला और उसी टाइम में इसने रख दिया। समझ रहे हो? देखो अच्छे सुनो। कल्पेश ने क्या किया, कॉल किया मिस्टर ए को। कल्पेश ने कॉल किया मिस्टर ए को, बोला कि 10 बॉक्सेस चाहिए है चौक के, 10 बॉक्सेस चौक के चाहिए। तभी इसको सुनाई नहीं देता। उसके बाद में क्या होता है, ये बोलता है हाँ, ये जैसे बोलता है हाँ, सुनाई नहीं दिया, ऐसे सुनाई नहीं दिया कल्पेश उस टाइम में फ़ोन रख देता है। तो ये वाले टाइम में एक कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है उस टाइम में, ये टेलीफोनिक कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो अगर जब तक इसने एक्सेप्ट, वो गलती से हुआ है, उसको पता भी नहीं था कि उसने हाँ बोल दिया है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये भी हो सकता है। देखो कंसिडरेशन मतलब क्या, कंसिडरेशन मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ होने चाहिए, ऐसे फ्री में कोई भी देता नहीं है। अभी हम लोग कहाँ पे भी जाते हैं तो कुछ ना कोई भी फ्री में नहीं देगा ना, तो उसका कुछ ना कुछ वो लेता है। लाइक अगर समझो नकुल करके है, नकुल ने राज को बोला कि तेरे बर्थडे में मैं तुझे 1500 वाली गाड़ी दूंगा, 1500 वाली खिलौने की गाड़ी दूंगा। किसने बोला? नकुल ने राज को बोला। बर्थडे हो गया, बर्थडे के दिन नकुल भाई गए, केक खा के आए, सब कुछ हो गया, लेकिन राज को वो 1500 की जो कार बोला था उसको दिया ही नहीं। अभी थोड़ी ना वो राज जाके उसको मतलब कंप्लेंट कर सकता है या फिर केस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिस तो ब्रेक हो रहा है, प्रॉमिस ब्रेक हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने जस्ट बोला था गिफ्ट है, इसके पीछे कंसिडरेशन लगाने के बाद में जब बोला था रिटर्न कुछ कर सकता है क्या? तभी नहीं, क्योंकि अनलॉफुल है, उस मतलब लॉफुल है लेकिन उसके पीछे ए प्रॉमिस के पीछे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कि तब उसने ऐसे बोला था गिफ्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा। अभी देखो सर फेडरिक पोलॉक ने एक डेफिनेशन दिया था कंसिडरेशन के ऊपर, एज एन एक्ट और अ फॉरबिडेंस ऑफ वन पार्टी और द प्रॉमिस thereof is the price for which the promise of the other is bought। मतलब क्या, कौन सी भी पार्टी कोई भी ऐसे नहीं देती कुछ भी, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वो पैसे के लिए लगाएंगे एंड वो तब वो खरीदा जाएगा। इन सम राइट इंटरेस्ट, मतलब हर एक इसमें ना कुछ कंसिडरेशन में एक तो कुछ ना कुछ राइट मिलेगा, इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट रहेगा, तभी जाके वो या फिर लॉस होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, कुछ ना कुछ फॉरबिडेंस होगा, ये तब हो जाके ये पूरा कंसिडरेशन रहता है, ठीक है। सेक्शन 2D में क्या बोला था, कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ये देखो एक्ट कैसे बनता है, दिस मीन्स दैट वॉट एवर इज डन मस्ट हैव बीन डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर एंड नॉट वॉलेंटरी और नॉट एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी। अभी क्या हुआ, मुझे बोला और समझो रोहित है और मैं, मुझे एंड रोहित को, हम लोग में ना ऐसे मतलब बातें चल रही थी, हाँ ठीक है चल ये सब वो सब ऐसे चालू था, ऐसे फालतू वाली बातें चालू थी। अचानक है ना ओमकार आया, ओमकार ने मुझे बोला कि है ना, ओमकार ने मुझे बोला कि वहाँ पे आग लगी है, ठीक है, वहाँ पे आग लगी, आजा चल।
वहाँ पे पानी डालने के लिए चल गया। मैं और रोहित फटाफट गए वहाँ पे पानी डाला, मतलब उस जगह पे पानी डाला। तो ये तो एक हम लोग को जस्ट मैं बोला ठीक है चलेगा अभी फटाफट आते हैं। और हम लोग ने क्या, उस थर्ड पार्टी ने डिज़ायर किया कि वहाँ पे जाके पानी डालना है, मतलब वहाँ पे आग लगी फटाफट। तो हम लोगों ने रश किया, वहाँ पे गए और पानी डाला। तो ये क्या हुआ, इसको क्या बोला जाता है, देयर इज गुड कंसिडरेशन डिड नॉट, मतलब मैंने विश नहीं किया कि मुझे कुछ ना कुछ मिलने चाहिए इस टाइम में। तो ऐसे टाइम में भी एक कॉन्ट्रैक्ट एक कंसिडरेशन कहलाएगा। कंसिडरेशन क्या होता है और इतना समझा आपको, ओके। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue बोथ अंडर द इंग्लिश एंड इंडियन लॉ फॉर वांट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी देखो एक केस ऐसे था, दो हम लोग न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज लिमिटेड, ये टाइम में ड्यूनलोप ने डिसअप्लाइज टायर्स टू होलसेल एक्स ऑन कंसिडरेशन दैट एनी रिटेलर टू हुम री सप्लाइड टू द टायर शुड बी प्रॉमिस एक्स। ओके, मतलब क्या होता है, a person who is not a party to a contract cannot sue upon it even though the contract is for his benefit। उफ, अभी ये देखो, अभी क्या होता है, थर्ड पार्टी को बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब ये दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इनका कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में जब वो प्रॉमिस को, जब वो कॉन्ट्रैक्ट को निभा रहे हैं, वो वाले टाइम में थर्ड पार्टी को कुछ फ़ायदा हो रहा था लेकिन वो फ़ायदा नहीं हुआ, या फिर इन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टूट गया। तो ये जो थर्ड पार्टी है इन पे केस नहीं कर सकती, सू नहीं कर सकती, ठीक है, सू नहीं कर सकती। ये दोनों इंग्लिश लॉ में भी बोला है और अपने इंडियन लॉ में भी बोला है कि हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते। कंसिडरेशन देखो तीन टाइप के होते हैं, एक तो एग्जीक्यूटिव मतलब फ्यूचर में, एक प्रेजेंट में और एक पास्ट में, ठीक है, एक फ्यूचर में, एक प्रेजेंट में और एक पास्ट में। फ्यूचर में मतलब क्या, वो बोला चल मैं तुझे इतना इतना, मेरे मरने के बाद में तुझे इतनी प्रॉपर्टी मिलेगी, ये मैं लिख के देता हूँ, ये मैं लिख के देता हूँ। ये क्या हुआ, फ्यूचर में परफॉर्म होने वाला है, फ्यूचर वाला अभी प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस कर दिया है ये वाले पर्सन को मैं फ्यूचर में दूंगा, ये सब हो चुका है। लेकिन लेकिन होने के बाद में, जब मरने के बाद में, मैंने यहाँ पे भी लिखा है और वहाँ पे वो चला जाएगा, ठीक है, ये क्या हुआ, ये फ्यूचर वाला हुआ। प्रेजेंट में क्या होगा, मैं एक सब्जी की दुकान में गया, मैं एक सब्जी की दुकान में जाने के बाद में मैं उसको बोला भाई सब्जी दे दे 100 रुपये दे, ये क्या हुआ, प्रेजेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कंसिडरेशन क्या बोला, मैं 100 रुपये दे रहा हूँ कंसिडरेशन उसके लिए, ठीक है, एक कंसिडरेशन हुआ उसी दिन के लिए, उसी गुड के लिए, उसी डिलीवर टाइम के लिए, उसी सेलर से लेके उसी टाइम में हम दोनों ने हाँ बोला, मैंने उससे सब्जी ली और उसको मैंने पैसे दिए, हो गया प्रेजेंट। थर्ड क्या हुआ, मेरा मेयर के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है, गाली गलौज हो गई, ऐसे हो गया, बहुत हो गया। तो मुझे याद आया कि मेयर ने मुझे पास्ट में बोला था कि मैं तुझसे जो बुक ले रहा हूँ उसके मतलब बुक ले रहा हूँ उसके मैं बाद में पैसे दूंगा। तो मुझे याद आ गया, चल पैसे लेने गया उसके साथ, मतलब उसके घर पे दे दबा दब मारा उसको, बोला पैसे निकाल। अभी बोला एक इसके पैसे में, बोला वो वाले टाइम के वो वाली बुक के लिए उसके पैसे, ऐसे करके मैंने पैसे ले लिए। तो ये भी एक्चुअली कंसिडर मारना नहीं है, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ कि कंसिडरेशन पूरा हो गया, समझा। मैं पास्ट में उसने बोला था कि मैं बाद में पैसे दूंगा, बुक अभी दे दे, मैं बोला ठीक है और मैंने दिया। रूल्स गवर्निंग, अभी देखो क्या होता है, कंसिडरेशन में क्या होनी चाहिए, वो वॉइड नहीं होनी चाहिए, दोनों लोग हाँ बोले हैं, उसके अंदर बोला कि इतना इतना वैल्यू है उसका, कुछ ना कुछ रहेगा, ऐसे फिर मैं बोला। अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, एक हमारे क्लास में मतलब दो कपल्स है, ठीक है, वो एक काजल है, सॉरी एक काजल है और दूसरा पैडी करके, ठीक है,
उसका नाम हम लोग ने पैडी रखा है। सो ये दोनों लोग हैं ना, दोनों कपल्स है, इन लोग में दोनों के अंदर कंसिडरेशन होता है, हर दिन वॉइड होता है, कुछ ना कुछ होता है। अभी देखो एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, सपोर्ट कैसे करेगा, जब दोनों लोग ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, उसमें वॉइड सब्जेक्ट नहीं है, दोनों लोग म्यूचुअली एग्री करते हैं, दोनों लोग प्रॉमिस निभाते हैं, दोनों लोग सब कुछ करते हैं, तो उसके अंदर इनडिफाइनेट और बाद में कंसिडरेशन के टाइम में ऐसे मतलब कुछ फ्री में नहीं है ना। मतलब अगर समझो पैडी ने टैडी को बोला, पैडी ने टैडी को बोला कि मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा, पैडी ने टैडी को बोला कि मैं तुझे 10,000 दूंगा 1 महीने के बाद, पैडी ने टैडी को बाद में 1 महीने के बाद पैसे ही नहीं दिए 10,000 रुपये, तो थोड़ी ना टैडी पैडी के पास जाके पैसे मांगेगा कि तू मुझे 10,000, क्योंकि इसने जस्ट बोला था ना, उसने थोड़ी ना बोला इस चीज़ के लिए मैं तुझे इतना दूंगा और ये वाली चीज़ मुझसे मतलब इस गाड़ी के लिए या फिर इस घर के लिए ऐसे कुछ भी, तो ये थोड़ी ना ऐसे कंसिडरेशन पूरा होता है। समझो अभी हमारे बिल्डिंग में ना एक अंकल है, ठीक है, वो अंकल ने बोला, एक मंदिर में गए, राम मंदिर में, वहाँ पे मंदिर में गए, ताली बजाने लग गए, मतलब चालू थी पूजा, तब होने के बाद में उस जो भी वहाँ का जो टेम्पल में जो एक गुरु मतलब जो भी है संत, उनको जाके बोलता है कि मैं तू आपको है ना इसके लिए मीन्स टेम्पल के रिनोवेशन के लिए 1 लाख रुपए दूंगा कल, ठीक है, ऐसे कल बोला। वो ठीक है, वो बोलता है चलेगा, हाँ बोल दिए, बाद में भाई गायब हो गए, वो अंकल ही गायब हो गए, अंकल आते भी नहीं, ना दिखते हैं ना कुछ है। तो जो भी संत बैठे थे उस मंदिर में, वो थोड़ी ना उनके ऊपर केस कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन बना ही नहीं था, ठीक है। कंसिडरेशन मतलब क्या, किसके लिए, ठीक है, उन लोग ने हाँ बोल दिया, प्रॉमिस कर दिया सबका, लेकिन वो बाद में बोलते कि मैं पैसे ही नहीं दूंगा। इसके कर हम लोग एज अ फ्री में हम लोग कैसे चैरिटी, मतलब क्या होता है इस मीनिंग क्या, अ ग्रेशियस प्रॉमिस एज इन द केस ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर चैरिटी इज नॉट एनफोर्सेबल। हमारे एक्ट में बोला है कि कुछ भी चैरिटी के लिए पहले हाँ बोला, और जब हाँ बोल देते हैं तो उसके ऊपर हम लोग कुछ भी केस नहीं कर सकते। कौन से टाइम में कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है, सेक्शन 25 में बताया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेज डाउन द सर्टन एक्सेप्शन which make a promise without consideration valid and binding. Thus an agreement without consideration is valid. मतलब क्या, if it is expressed in writing and registered and is made out of natural love and affection between parties standing in near relation to each other. मतलब क्या, मेरे पिताजी ने बोला बेटा ओ मेरे बेटा, क्या हुआ, वो बोले कि मैं लिख के भी नहीं दे रहा या फिर लिख के दे रहा हूँ, या फिर मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके बोल रहा हूँ कि मेरे बेटे को ये वाली प्रॉपर्टी मैं अभी इसी वक्त नाम पे कर दे रहा हूँ। तो ये लव एंड अफेक्शन के तौर पे इन्होंने कर दिया। या फिर समझो क्या हुआ, एक अंकल है, उस अंकल ने सोचा मतलब क्या हुआ, इस अंकल ने सोचा कि इस बस मतलब बहुत बूढ़े हो गए, बहुत कुछ चल रहा है, ऐसे हो गया, इनके पास मतलब एक गाड़ी वो चला नहीं सकते। उन्होंने क्या किया, उनके कोई तो पहचान के, मतलब रिश्तेदार भी नहीं, पहचान के उस लड़के, कोई भी लड़का लड़की किसको भी जाके बोला कि मैं आपको बाइक दे रहा हूँ, और बाइक दे दी है। क्या, नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से दोनों ने, इसने एक्सप्रेस किया, उसने एक्सेप्ट किया, और तभी कंसिडरेशन की ज़रूरत। कंसिडरेशन क्या, उसके लिए कुछ ना कुछ देना, मतलब उस जो कॉन्ट्रैक्ट जब एग्रीमेंट हो रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तभी कुछ ना कुछ पैसे देना, तो वो कंसिडरेशन हुआ। मतलब पैसे दे या फिर कुछ ना कुछ फ़ायदा दे, कुछ ना कुछ ये दे, उसको कंसिडरेशन बोलते। समझा इतना। अभी क्या हुआ, फॉर एग्जांपल अमोल करके बंदा है जो मेडिकल शॉप पे होता है। मेडिकल शॉप पे होने के टाइम में एक लड़का आता है, उसके पास से मेडिसिन लेता है, एक खुद से ही बोलता है रहने दे, मैं तुझे आज 10% डिस्काउंट दे देता हूँ। ऐसी डिस्काउंट मतलब ठीक है चलेगा, कंपनसेट कर देता हूँ, कुछ ना कम कर देता हूँ, लीगली या इनलीगली नहीं, लीगली कम करके देता हूँ, इतना इतना ले में, तो ये भी हो जाता है। कुछ ना कुछ प्रॉमिस, मतलब बोलते कि मैं आपके लिए पे कर देता हूँ पैसे, आप टेंशन मत लो, ऐसे सोचो मत, उसके लिए मैं पे कर देता हूँ, मत पैसे दो। ये सब क्या हुआ, ये सब
क्या होता है जब कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है। देखो, एक ऑफर किया था, उस ऑफर के वक्त जो भी बाइंडिंग और एक्सेप्टेंस हुआ, कंसिडरेशन हुआ, उस टाइम में जो भी एग्रीमेंट हुआ, तो उसमें एग्रीमेंट के टाइम में वो ऑफर हुआ तो एक्सेप्टेंस हुआ, कंसिडरेशन लगा, सब कुछ हुआ, तब जाके एग्रीमेंट बना और एग्रीमेंट जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ओके, कभी भी हमेशा याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं हो सकता, लेकिन जो भी एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में a contract to a contract is not a contract. Subject to a contract or subject to agreement, the contract does not come into existence. There is no definite or unqualified acceptance. मतलब वो है, अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाई जाए, एक कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा कॉन्ट्रैक्ट और एक कॉन्ट्रैक्ट, दो कॉन्ट्रैक्ट बना के बैठे, तो दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, समझा। उसके बाद में वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, सेकेंड पार्ट में जब होगा, जब सेकेंड पार्ट इस वीडियो का बनेगा, तब हम लोग इसके ऊपर बातें करेंगे। वॉइड एग्रीमेंट क्या है, वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या है, बाद में वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या है, इलीगल एग्रीमेंट क्या है, फ्लो एंड कैपेसिटी एग्रीमेंट क्या होता है, कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, माइनर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके बाद में लुनेटिक एग्रीमेंट क्या है, एलियन एनिमीज कौन होते हैं। एलियन एनिमीज में एक जस्ट बताता हूँ, तो एलियन एनिमीज मतलब क्या, समझो हमारे साथ पाकिस्तान के साथ झगड़ा चल रहा है, हमारे फॉरेनर्स जो है, मतलब फॉरेनर ही हो गया ना पाकिस्तान में, फॉरेनर बहुत इज्जत दे दी तो भी, लेकिन इन लोग हमारे एलियन एनिमी, क्योंकि इन लोग का और हमारा अगर उस टाइम में झगड़ा चालू है, या फिर वाले टाइम अगर हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, अगर समझो मेरा मैन्युफैक्चर का काम है एक बैग्स का, ठीक है, और पाकिस्तान से ऑफर आई है कि इतने इतने बैग्स हमें बैग्स चाहिए, लेकिन उस टाइम पे अगर हमारा दोस्त नहीं है, हमारा देश का खिलाफ है वो वाला जो देश है, मतलब पाकिस्तान, हमारा झगड़ा चल रहा है, तो उसको एलियन एनिमीज भी कहा जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अभी एंड करते हैं फर्स्ट पार्ट, इसके ऊपर बाद में और पार्ट्स बनेंगे और हम लोग जानकारी लेंगे और बहुत कुछ पता चलेगा आज। ठीक है, बाय।